हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मुस्कान सिंगर व्लॉग्स की एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और फेस्टिवल्स की तैयारी जोरों शोरों से हर किसी के घर में होनी शुरू हो गई है। मैंने भी अपनी फेस्टिवल्स की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर दी है। तो इस फेस्टिवल सीजन हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सुंदर दिखें, हैप्पी दिखें और हमेशा खुश रहें। तो इसके लिए हम अपने बालों की, स्किन की केयर करनी शुरू कर दी है। तो आज की वीडियो इसी को लेकर होने वाली है। मैं आप लोगों के साथ अपने खुद का यूज़ किया हुआ एक DIY ऑयल शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप भी मेरी इस तरह इतने लंबे घने बालों को अचीव कर सकते हैं। मैंने आज तक पार्लर में कोई स्पा नहीं कराया। मैं घर पर ही जो करती हूँ अपने बालों के लिए, उसी से मेरे बाल इतने हेल्दी हो गए हैं और लेंथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं मेरे बालों का इस सीक्रेट ऑयल, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने ऑयल में यूज़ होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको वो ऑयल यूज़ करने में कोई परेशानी ना हो। आपको अपने स्कैल्प के हिसाब से ही इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना है। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें से कोई ऑयल स्किप भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप किसी ऑयल की मात्रा को ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारे ही ऑयल आपके स्कैल्प के लिए और आपके हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। जैसे सबको पता है कि कोकोनट ऑयल हर एक बीमारी का रामबाण इलाज है, कि चाहे हमारे बॉडी पर दाने हो जाएं, इचिंग हो जाए या सर में रूसी हो जाए, डैंड्रफ हो जाए, तो ड्राइनेस को भगाने के लिए जो कोकोनट ऑयल होता है वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे चीप होता है ये सारे ऑयल्स में, और इजीली अवेलेबल भी होता है। हर घर में कोकोनट ऑयल तो मिल ही जाता है। तो कोकोनट ऑयल को आप बिना किसी तेल में मिलाए भी लगा सकते हैं, ये आपके स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छा है। सेकेंड हमारा इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल से थिक होता है, और अगर इसको हम किसी कैरियर ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल या सरसों के तेल में मिलाकर लगाएंगे तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ये जो ड्राइनेस होती है लेंस में, रूट्स में, उसको कम करता है और साथ ही ब्रेकेज को भी बहुत कम कर देता है। ऑलिव ऑयल हमारे स्प्लिट एंड्स को कम करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेकर अपने स्प्लिट एंड्स पे अगर हम लगाएंगे स्पेशली, तो बहुत ही जल्दी हमारे जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और कभी भी दोबारा नहीं होते। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा कैस्टर ऑयल, जिसे हम हिंदी में अरंडी का तेल भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा थिक ऑयल होता है, इसलिए हम इसको अकेले तो लगा ही नहीं सकते। हमेशा इसको हम ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में मिक्स कर ही लगाते हैं। जो ऑलिव ऑयल कैस्टर ऑयल होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिकनेस की वजह से हमारे जो सिर के अंदर गर्मी पैदा करता है, उससे क्या होता है कि न्यू हेयर्स को ग्रो होने में हेल्प मिलती है। ये हमारे जो स्कैल्प के रोम छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उनको ओपन करता है और न्यू हेयर्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो कैस्टर ऑयल होता है वो हेयर फॉल को भी बहुत घटाता है, जिससे कि थिकनेस आती है बालों में, हमें हमारी मोटी चोटी मिलती है। फोर्थ इंग्रेडिएंट है हमारा विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल जो होते हैं वो न्यू हेयर्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप का यहाँ पर कुछ लोगों के यहाँ पर आगे से बालों में बॉल्डनेस आने लगती है, कि बालों का पैच हटने लगता है, तो अगर हम एक विटामिन ई की कैप्सूल लें और उसको ऑयल निकाल कर अगर हम यहाँ पर लगाएं तो आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि उसके न्यू हेयर्स वहाँ पर ग्रो करने लगते हैं। तो आइए, अब मैंने आपको इनके बारे में, सबके बारे में बता दिया है। अब मैं आपको इसकी ऑयल की प्रिपरेशन और इसकी मसाज जैसे मैंने अपने बालों में की है वो दिखाऊंगी। उसके बाद मैं अपना हेड वॉश करने के बाद अब अपने बालों को शो करूंगी। इस ऑयल की प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल एंड हाफ अ टेबलस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल इतना थोड़ा इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, तो हाफ ही टेबलस्पून काफ़ी रहती है। साथ ही मैं इसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल लेती हूँ। विटामिन ई की कैप्सूल आपके न्यू हेयर्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आप इस ऑयल की क्वांटिटी अपने हेयर्स की लेंथ और डेंसिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन रेशो यही रखनी है। इसके बाद हम एक पैन में पानी लेंगे और कटोरी को उसमें प्लेस कर देंगे। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और इस तेल को गुनगुना होने के लिए रखेंगे। अब हम इस ऑयल की एप्लीकेशन करेंगे। तो एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले मैं अपने बालों को डीटेंगल करूँगी।
कभी भी हमें उलझे हुए बालों में ऑयल की एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बालों को और ज़्यादा उलझा देते हैं, जो कि बाल टूटने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न बन जाता है। तो हमेशा हमें पहले अपने बालों को सुलझाना चाहिए, हमें बालों को नीचे की तरफ से सुलझाना शुरू करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, अगर हम ऊपर से सुलझाते हैं डायरेक्ट बालों को तो उससे ब्रेकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें अपने डेली रूटीन में करने चाहिए ताकि बाल कम झड़ें। तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए अपने बालों को डीटेंगल करना चाहिए। बालों में तेल लगाने का सबका अपना अपना एक तरीका होता है। मेरा क्या तरीका है कि मैं थोड़ा थोड़ा तेल लेती हूँ और पहले अपने स्कैल्प को कवर करती हूँ और मसाज बाद में करती हूँ। तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा तेल लेके एक एक सेक्शन में ऑयलिंग करूँगी ताकि सारे के सारा स्कैल्प और जो हेयर्स हैं मोस्टली वो कवर हो जाएं और ऑयल सारे बालों में इक्वली लग जाए। स्कैल्प में मसाज हमेशा ही हल्के हाथों से करनी चाहिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो आपको बहुत ही लाइट हैंड से सिर्फ उंगलियों की हेल्प से ही मसाज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा विगरसली मसाज करेंगे तो और ज़्यादा हेयर फॉल होगा। बट हाँ, अगर आपको हेयर फॉल की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप अच्छे से अपने बालों को 3-4 मिनट 5 मिनट मसाज कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ मसाज स्कैल्प में करनी चाहिए, लेंथ पे नहीं करनी चाहिए। तो नहीं, हमें लेंथ पे भी ऑयल ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। लेंथ पे अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मेरे को एक भी स्प्लिट एंड नहीं है इस वक्त, क्योंकि मैं अपने रूट्स के साथ साथ लेंथ पर भी बहुत अच्छे से ऑयल एप्लीकेशन करती हूँ। और अब मेरा पूरा ऑयल लग चुका है। अब मैं इसको कम से कम 5 मिनट तक मसाज अपने स्कैल्प पे करूँगी। मसाज करने से ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे स्कैल्प का टेम्परेचर अप हो जाता है, उसकी वजह से न्यू हेयर्स को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलती है, और साथ ही साथ जो पूरा का पूरा ऑयल होता है वो हमारा स्कैल्प अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑयल एप्लीकेशन के लिए हमें केवल अपनी हथेली और उंगलियों का ही यूज़ करना चाहिए। नेल से कभी भी अपने स्कैल्प को स्क्रैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, ज़ख़म हो जाते हैं और बाल भी टूटते हैं। तो हमेशा हल्के हाथों से हथेली से और उंगली से ही मसाज करें, और अपने जो लेंथ होती है उसको रगड़ रगड़ कर नहीं मसाज करना है, हमें बहुत ही हल्के हाथों से सिर्फ उसमें ऑयल की एप्लीकेशन करनी है ताकि स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम ना हो। तो अब मेरी मसाज हो गई है। अब मैं इसको एक बन बना के और कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, इतने में अपने घर के छोटे मोटे काम निपटाऊँगी। तो अब मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, हल्के हल्के गीले ही थे तो मैंने इन्हें कॉम्ब करके डिटेंगल कर लिया है। आप लोग देखिए मेरे बाल कितने ही सिल्की स्मूथ दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खिले खिले हो रहे थे बाल। उनको फ़ील करने में ही बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहे थे। मैंने कोई कंडीशनर सिरम अपने बालों में नहीं लगाया है, फिर भी बहुत अच्छे लग रहे थे बाल। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप भी इस DIY ऑयल को अपने घर पे बनाइए, और दिस फेस्टिव सीजन गिव अ ब्यूटीफुल मेकओवर टू योर हेयर्स। एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस बिलो इन द कमेंट सेक्शन। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसी तरह की छोटी छोटी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और मेरे लिए बहुत ही अच्छी रही, मैं आपके साथ लेकर आती रहूँगी। तो डू सब्सक्राइब। बाय।